जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए। ये हमारा पार्ट 14 है। इसके पहले हमने 1 से 13 तक के पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रश्न है 323 नंबर का, कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचालित करती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कौन सी पुली है जो विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर भी शाफ्ट जो हमारा है उसको शक्ति संचालित करती है, यानी उसको चलाती है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा फ्लैट पुली, ऑप्शन बी है रोप पुली, ऑप्शन सी है वी ग्रुप पुली, ऑप्शन डी है फास्ट और लूज पुली। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी रोप पुली। दोस्तों वो हमारी रोप पुली है जो विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर भी शाफ्ट को शक्ति संचालित करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 324 नंबर का, बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। आपको चित्र में दिखाया गया ये फास्टनर है, इसका आपको नाम बताना है कि कौन सा फास्टनर है। देख लेते हैं इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है गियर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन बी है एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन सी है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन डी आपका क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन डी क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। दोस्तों इसका प्रयोग हम मीडियम ड्यूटी मशीनों पर करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मीडियम ड्यूटी मशीनों पर कौन से बेल्ट फास्टनर का उपयोग करते हैं, दोस्तों हमारा जो बेल्ट फास्टनर होगा वो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 125 नंबर का प्रश्न है, इस पुली के प्रकार का नाम बताइए। दोस्तों आपसे एग्जाम में चित्र दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा चित्र, इसका नाम क्या है। देखिए ऑप्शन ए स्टेप पुली, ऑप्शन बी है फ्लैट पुली, ऑप्शन सी है वी ग्रुप पुली, ऑप्शन डी आपका फास्ट और लूज पुली। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या, ये फ्लैट पुली हमारी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा 326 नंबर का, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा गियर है जो बहुत शांति से यानी शोर नहीं करता और चलता है। ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी है मिट्रे गियर, ऑप्शन सी है बेबेल गियर, ऑप्शन डी है हेलिकल गियर। दोस्तों वो हमारा जो गियर है शांत वाला, वो कौन सा गियर है, हेलिकल गियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 327 नंबर का, बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग चार्ट, ऑप्शन बी है जॉब कार्ड, ऑप्शन सी ऑपरेशन फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी आपका बेंच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या, जॉब कार्ड। अगला प्रश्न हमारा 328 नंबर का, गियर मैकेनिज्म का नाम बताइए। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया गियर है, ये कौन सा गियर मैकेनिज्म है आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है मेटर गियर, ऑप्शन बी है बेवल गियर, ऑप्शन सी है रैक और पिनियन, ऑप्शन डी आपका वर्म और वर्म गियर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी रैक और पिनियन। ये हमारा रैक और पिनियन मैकेनिज्म का गियर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 329 नंबर का, सीसा कांस बेयरिंग मटेरियल में सीसा की प्रतिशत संघटन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है सीसा कांस बेयरिंग मटेरियल में सीसा का हमारा कितना परसेंट होता है। ऑप्शन ए 0.15, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन बी है 0.24, ऑप्शन डी है 0.3। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 0.24। जो हमारा सीसा का परसेंटेज होता है दोस्तों वो कितना होता है, 0.24। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैकलाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैकलाइट अयस्क में तांबा होता है, ठीक, तो हमें तांबा उसमें कितना परसेंटेज होता है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.55, ऑप्शन डी आपका 0.8। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन सी 0.55। ये तांबा का हमारा क्या है, प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 331 नंबर का, कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी धातु है जो तांबा और टीन की मिश्र धातु है।
ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है मुटुंज, ऑप्शन डी है कांस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी मुटुंज। अगला प्रश्न हमारा 332 नंबर का, विद्युत केबलों और उपकरणों के तांबे को बड़े पैमाने में उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा विद्युत केबल होता है उसमें तांबा लगा होता है, वो क्यों लगा होता है, तो बताना है। ऑप्शन ए हमारा है तन्य धातु, ऑप्शन बी है लागत में सस्ता, ऑप्शन सी है आसान सोल्डरिंग, ऑप्शन डी आपका क्या, गुड कंडक्टर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा गुड कंडक्टर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 333 नंबर का, केस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमारा केस्टराइट धातु से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कपलिंग और डिसिंगिंग प्रावधान होगा। पूछ रहा आपसे कौन सा कपलिंग में डिसिंगिंग प्रावधान होगा। ऑप्शन ए कपलिंग क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन बी स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन सी यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन डी प्लेट कपलिंग। दोस्तों वो कौन सी कपलिंग है हमारी, ऑप्शन सी यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 335 नंबर का, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा ड्राइवर है जो लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति को संचरण करता है। तो ऑप्शन ए है बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी है गियर ड्राइव, ऑप्शन सी है रोप ड्राइव, ऑप्शन डी है चैन ड्राइव। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी, क्या होगा, रोप ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 336 नंबर का, गियर में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये हमारा गियर है, ठीक, इसमें एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए है रूट सर्कल, ऑप्शन बी है बेस सर्कल, ऑप्शन सी है पिच सर्कल, ऑप्शन डी आउटसाइड सर्कल। दोस्तों ये कौन सा एक्स भाग चिन्हित भाग है, ऑप्शन सी पिच सर्कल। अगला प्रश्न हमारा 337 नंबर का, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। पूछ रहा है कि हमारी कौन सी चेन ड्राइव है जो शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। ऑप्शन ए है डुप्लेक्स चेन, ऑप्शन बी है टू थ्रेड चेन, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स चेन, ऑप्शन डी है ट्रिपल रोलर टाइप चेन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या, टू थ्रेड चेन। अगला प्रश्न 338 नंबर का, कौन सा गियर एक दूसरे के सममित और समकोण पर गति संचालित करता है। तो कौन सा गियर है जो एक दूसरे के सममित और समकोण पर गति संचालित करता है। तो ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी है मेटर गियर, ऑप्शन सी है हेलिकल गियर, ऑप्शन डी हाइपोड गियर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटर गियर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 339 नंबर का, सोल्डरिंग आयरन में सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग सोल्डरिंग आयरन में सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कांस, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है तांबा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, तांबा। तो सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए हम तांबा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 340 नंबर का, गियर में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फ्लैंक, ऑप्शन बी है टॉप लाइन, ऑप्शन सी है फिलेट, ऑप्शन डी है फेस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टॉप लाइन। अगला प्रश्न हमारा है 341 नंबर का, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट को हमको शिफ्ट करना है। तो ऑप्शन ए पुली को क्राउनिंग फेस के द्वारा, ऑप्शन बी है ढीली पुली को खिसकाकर, ऑप्शन सी है बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, ऑप्शन डी है बेल्ट ड्रेसिंग के द्वारा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए बेल्ट फास्टनर का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन बी लॉग रेल टाइप बेल्ट फास्टनर,
ऑप्शन सी है क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन डी आपका जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 343 नंबर का, यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। आपसे पूछ रहा है यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है पुली कम भार पर चल सकती है, ऑप्शन बी है पुली कम गति पर चल सकती है, ऑप्शन सी है पुली लो टार्क संचालित कर सकती है, ऑप्शन डी है पुली उच्च टार्क संचालित कर सकती है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या होगा, पुली उच्च टार्क संचालित कर सकती है। अगला प्रश्न है हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे हेलिकल गियर होते हैं वो कहाँ उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए खराद मशीन में, ऑप्शन बी है ड्रिल मशीन में, ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग मशीन में, ऑप्शन डी आपका ऑटोमोबाइल वाहन में। दोस्तों जो हमारा हेलिकल गियर होता है वो ऑटोमोबाइल वाहन में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा 345 नंबर का, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए कपड़ा मिल, ऑप्शन बी है बड़े कोर ड्राइव, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल वाहन, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग मशीन। दोस्तों जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग होती है उसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल वाहन में करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 346 नंबर का, एक्स ग्रुप में क्या है हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्वों का नाम बताना है। ये ऑप्शन ए दोस्तों हमारा क्या, पिच लाइन, ऑप्शन बी है फेस की चौड़ाई, ऑप्शन सी अडेंडम सर्कल, ऑप्शन डी डिडेंडम सर्कल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ये अडेंडम सर्कल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो प्लीज़ इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा। धन्यवाद।